तीन कृषि कानून वापस लेने का जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया तो उसका स्वागत जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने किया। और मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा, एक मांग उठाई कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सीएए और एनआरसी लेकर आई थी उसको भी रद्द करना चाहिए। तो चलिए इसी पर बातचीत करते हैं कि मदनी साहब की बात से आखिर मुस्लिम समुदाय कितना सहमत है और क्या कह रहा है। भाई, जिस तरह से जो है कृषि कानून के 3 कानून बनाए थे वो किसानों के ऊपर बोझ था, इसी तरह से एनआरसी वगैरह जो बनाई है वो भी एक तबके के ऊपर बोझ है। जिस तरह से एक कानून वापस लिया गया है इसी तरह से वो कानून भी वापस लेना पड़ेगा सरकार को। आज नहीं तो कल लेना तो पड़ेगा ही सरकार को वापस। क्या उसके लिए फिर से आंदोलन शुरू होगा? अगर जो है ये कानून वापस नहीं लेते तो आंदोलन तो उसके लिए फिर करना ही पड़ेगा। बगैर आंदोलन के ये सरकार मानने वाली नहीं है। पहले तो अभी यही है कि ये इन्होंने मोदी जी ने कह दिया है कि हम जो है ये कानून वापस लेते हैं, लेकिन जब वापस ले लें तब उसकी बात करना चाहिए। मोदी की बात का किसी को यकीन नहीं है। वो हमेशा झूठ बोलते चले आए हैं, आज तक कोई काम पूरा करा ही नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि हाँ भाई ये कहा था ये कर दिया। क्या सीएनआरसी आप मानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है? क्या ये मुसलमानों के ही खिलाफ है और किसके खिलाफ है? अभी आसाम में जो हुआ है उसमें सारे मुसलमानों के ही खिलाफ तो हुआ है, और क्या हुआ है भाई? दूसरे किसी के नहीं है। क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं हम सरदारों को भी, हम क्रिश्चियनों को भी और सबको जो नागरिकता देंगे। मुसलमानों का कहीं जिक्र उन्होंने करा ही नहीं अपने भाषण में कभी भी। लेकिन सरकार ने ये तो नहीं कहा कि हम भारत के मुसलमानों को बाहर भेज देंगे। नहीं। क्या आपको लग रहा है कि इसमें ऐसा कुछ है? भाई इसमें क्यों नहीं है? इसमें तो डायरेक्ट भी कहा गया है कि भाई भारत के मुसलमान पाकिस्तान जाओ। बीजेपी के नेता ही कहते हैं इस बात के लिए भी कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान में है तुम्हारी जगह। तो इस तरह से जो है करने के लिए कोई वो नहीं है। एनआरसी को वापस लेना ही पड़ेगा इस सरकार को, आज नहीं तो कल लेगा। नहीं तो फिर जो है धरना प्रदर्शन होंगे और जो होगा वो देखा जाएगा, फिर उसमें क्या है। आप क्या इनकी बात से सहमत हैं? सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया कृषि कानून वापसी का, क्या अब ये मांग उठने लगी कि सीए और एनआरसी वापस होने चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जो चीज़ गलत है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको दूर करना चाहिए। जो एक बीमारी पैदा की जा रही है, आज इंसानों के बीच में लड़ाई झगड़े फसाद जितने देख रहे हो, ये हिंदू मुस्लिम जो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये इस सरकार की मेहरबानी है। इस सरकार से पहले क्यों नहीं हो रहा था? अगर ऐसा किसी लोगों, मतलब आज की डेट में आम आदमी को भी आम आदमी का दुश्मन बना दिया इस सरकार ने। इनकी सोच इतनी गलत है, इसको बदलें। जब तक इसे नहीं बदलेंगे सरकार ही ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने अपनी सरकार को सुधारना है, सही तरीके से चले, आम आदमी को आम आदमी। लगता है कि सीए एनआरसी क्या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है? क्या मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा भारत से? ऐसा कुछ प्रावधान इसमें है क्या? इनके हाथ में जो कुछ है वो तो पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि मुसलमानों को निकाला जाए यहाँ से। वो तो इनके बस से बाहर है, इनकी लिमिट से बाहर है, जो नहीं हो पा रहा है शायद इनसे। और ये शायद सबको नज़र आ रहा है, पता नहीं मतलब मीडिया वालों को नहीं दिख रहा कि हाँ ये काम ऐसा है कि नहीं है। मीडिया वालों को दिखना चाहिए और दिखाना चाहिए। हकीकत दिखाते नहीं, 90% हकीकत नहीं दिखाते हैं। लेकिन सरकार तो ये कह रही है इसमें कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि हम मुसलमानों को अपने देश से बाहर निकालते हैं। देश का वासी है मुसलमान, हिंदुस्तानी है मुसलमान, तो हम उसको बाहर कैसे निकाल सकते? कोई सरकार उसको बाहर नहीं निकाल सकती। आज से पहले जो लोग थे ना, 100 में से 99, बल्कि 99 100 में से 100 आदमी अनपढ़ थे। अब वो अपना रिजल्ट, मतलब अपने बही खाते, किताबें, जन्म पत्री कहाँ से निकाल के लाएगा? उन्हें खाने को नहीं हिसाब था उस टाइम पे। आज के दिमाग में समझ में आया लोगों को कि आज सब हिसाब रखना चाहिए। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना हिसाब रख रहे हैं, सबकी जन्म पत्रियाँ बनी होंगी। अब से 50 साल पहले का आदमी कहाँ से जन्म पत्री लाएगा? अपने दादा परदादा का जन्म पत्री कहाँ से लाएगा? जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन के चलते सरकार ने कृषि कानून वापस लिए मोदी ने, तो क्या सीए और एनआरसी भी वापस लेने चाहिए? लेने चाहिए। जो अरशद मदनी ने कहा है वो चीज़ होने चाहिए। उन्होंने कोई गलत फैसला नहीं लिया है, उन्होंने सही फैसला लिया है और वो मुसलमान के ही हक में लिया है। इससे आपको क्या लग रहा है? क्या मुसलमान देश में खतरे में है क्या? वो खतरे में है। हम लोगों को तो यही लगा, अब तक लगा जो मोदी की सरकार से, कि मुसलमान खतरे में है।
7 साल हो गए, क्या आपको नजर आया कि किसी मुसलमान को परेशान किया गया हो? बहुत ज़्यादा परेशानी। कितनी तो मस्जिदें तोड़वा दी, कितने दंगे करवा दिए उन्होंने। वो तो बहुत सारी चीज़ें हुई, वो तो सामने है आपके, देखे उठा करके। यानी कि सीए और एनआरसी से आप सहमत हो कि वापस होना चाहिए? वो होना चाहिए, वो चीज़ होना है तो होना है। क्या इसके लिए फिर से आंदोलन चलेगा क्या? फिर इसका आंदोलन होगा ही। वो तो बंद इसलिए हो गया था कि कोरोना आ गया था, इसलिए बंद हो गया था। और वो मकसद ही था उनको कोरोना ला करके इसको हटाना, नहीं तो वो तो बहुत लंबा चलता। कोरोना को आप बीमारी नहीं मान रहे? नहीं, बिल्कुल मान रहे। वो तो हमारे हिंदुस्तान की है ही है। वो जो जैसे हमारा हिंदुस्तान है, हमारा कानून फर्ज है, वैसे ही हमारे लिए वो भी है। हमने उसका पूरा सलमान किया है, हम पूरे उस पर चले हैं, खरे उतरे हैं। आप गलत मान रहे हो क्या? ये गलत है। क्या गलत है सीएनआरसी? गलत ये है कि भाई देश के जो भी है सब एक ही बासिंदे हैं। अब इनको अलग अलग करा जा रहा है, वो क्यों करा जा रहा है? इससे कोई फायदा नहीं है, ये सही नहीं है साहब। क्या और दिख रहा है इस बिल से? क्या मुसलमानों को भगा देंगे क्या देश से? बिल्कुल इस सफा यही लग रहा है कि मुसलमानों को भगाने का हिसाब ही है। और अन्ना ऐसे कानून कोई भी सरकार है आज तक ऐसा नहीं होया जैसे इस सरकार ने किया। ये सही नहीं है साहब। बस सब एक साथ प्यार से रहने चाहिए, बस हमारा मकसद ये है। यही तो कुर्बानी तो सभी ने दी है, हिंदू ने मुसलमान सब ने दी है कुर्बानी। अंग्रेजों के खिलाफ इसको आजाद करवाया। दादा परदादाओं के कागज किसके पास रखे हुए? कागज कौन मांग रहा है? अब हर चीज मांग रहे हैं। 100 साल पुरानी चीजें मांग रहे हैं, कहाँ से आएगी बताइए? वो तो ये कह रहे हैं मुस्लिम भाई है हमारा। अरे कोई भी नहीं कह रहा, बस ऐसे ही